ये है प्रोफेसर जियांग, जिनकी ट्रंप को लेकर दो डरावनी प्रेडिक्शंस सच होती जा रही हैं और तीसरी का इंतजार है। और अगर ये सच हो जाता है तो आपका बैंक अकाउंट में पड़ा पैसा रद्दी बन सकता है और दुनिया का निजाम हमेशा के लिए बदल सकता है। उनकी पहली प्रेडिक्शन ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा इलेक्शन जीत जाएंगे, जो कि बिल्कुल सच साबित हुआ। दूसरी प्रेडिक्शन ये थी कि ट्रंप के पावर में आते ही अमेरिका और ईरान के बीच एक भयानक जंग शुरू हो सकती है, और वो भी हो गई। लेकिन उनकी तीसरी प्रेडिक्शन, जिसने सबके होश उड़ा दिए, वो ये थी कि इस जंग में दुनिया के सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका इस जंग को हार सकता है। और ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन नहीं, बल्कि इसके पीछे कई सारे लॉजिकल आर्गुमेंट्स मौजूद हैं। प्रोफेसर जियांग, जो कि जियोपॉलिटिकल इवेंट और गेम थ्योरी के बड़े ही माहिर इंसान हैं, उन्होंने अपने नए इंटरव्यू में ये साफ साफ कह दिया है कि अमेरिका किसी सूरत ये जंग नहीं जीत सकता। प्रोफेसर की डीप एनालिसिस से ये पता चलता है कि ईरान 1-2 साल से नहीं, बल्कि पूरे 25 साल पहले इस जंग की शुरुआत कर चुका है, क्योंकि इस्लामिक रिजिम के हिसाब से इसे एक आखिरी जंग के तौर पे देखा जाता है, जिसमें वो अमेरिका को एक बड़ा शैतान मानते हैं। ईरान ने पिछले साल जून में होने वाले जंग से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल किया है। उसमें उन्होंने सिर्फ हमला नहीं किया, बल्कि अमेरिका और इजराइल की ताकत, उनके डिफेंस सिस्टम की कमजोरियां और हमला करने के तरीकों को बहुत गहराई से स्टडी किया है। ईरान के पास पूरे 8 महीने थे मुकम्मल तैयारी के लिए। इस दौरान वो अमेरिका से बातचीत के जरिए सिर्फ टाइम को खरीद रहे थे। ईरान डायरेक्टली लड़ नहीं रहा, बल्कि अपनी प्रॉक्सीज का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल कर रहा है। इन प्रॉक्सीज में यमन के हुदीस, लिबनान का हिजबुल्लाह, पैलेस्तीन का हमास और इराक और सीरिया के मुख्तलिफ शिया मिलिटेंट्स शामिल हैं। इन सब ने अमेरिका के लड़ने के तरीकों को बहुत अच्छे से रीड किया है, और उनकी मास्टर स्ट्रेटजी ये है कि अमेरिका के पूरे एम्पायर को और ग्लोबल इकोनॉमी को तबाह किया जाए। ईरान उन कंट्री को भी निशाना बना रहा है जो अमेरिका की इकोनॉमी की एक बहुत बड़ी ताकत है, जिसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन और कतर शामिल है। ईरान की स्ट्रेटजी कितनी खतरनाक और वेल प्लान है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो सिर्फ मिलिट्री बेसिस पर नहीं, बल्कि इन अरब मुल्कों की क्रिटिकल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और पानी के निजाम को भी टारगेट कर रहे हैं।